गरीबी। साहब, मैं आपका सामान उठा लूं क्या? आकाश अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। आकाश ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूंगा। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब, कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। आकाश झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया, ये तो मेरे बचपन का दोस्त अतुल है। इस हाल में? आकाश ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वो उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? आकाश के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूँगा। आकाश हंसते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। आकाश कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। आकाश उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है, कुछ अपने बारे में बताओ। अतुल ने बताया, साहब, मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल उगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त न कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम न मिला। भूखा मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई कोई सवारी सामान उठवा लेती है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर अतुल बोला, साहब, ये तो बहुत महंगा होगा। मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपए बनती है। ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? आकाश हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊंगा, तब मेरा सामान उठा लेना। आकाश उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था, अगर उसने ऐसा किया तो अतुल उससे मदद नहीं लेगा। अतुल बहुत भूखा था। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर आकाश कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ खेलते थे। अतुल पढ़ने में बहुत तेज था। उसमें और आकाश में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। आकाश के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। आकाश के पिता का ट्रांसफ़र हो गया था। आकाश स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वो कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। आकाश को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। आकाश अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अतुल ने उससे कहा, साहब, मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। आकाश ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? अतुल ने जवाब दिया, साहब, क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ा करता था। आकाश बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता? अतुल बोला, साहब, माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। आकाश उसकी बातें गौर से सुन रहा था। अतुल को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि ये तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि आकाश के नए नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। अतुल ने पूछा, साहब, आप यहाँ किसके घर आए हैं? आकाश ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? अतुल ने कहा, हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं, पर ठीक ठाक है। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। आकाश ने हाँ में सर हिलाया। अतुल सामान लेकर आगे आगे और आकाश उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों होटल में पहुंच गए। आकाश ने एक कमरा लिया। अतुल उससे कहने लगा, साहब, मैं चलता हूँ। जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊँगा। आकाश बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है।
तुम मेरे साथ रहोगे? अतुल बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप। वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ। मुझे जाने दो साहब। आकाश बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। अतुल कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद आकाश अतुल को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए। फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने अतुल की ज़रूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहा कर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। अतुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी आकाश आ गया। अतुल अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। आकाश बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? अतुल बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। आकाश उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? अतुल ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हज़ार था। अब तो 80-90 हज़ार हो गया होगा। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह आकाश अतुल को लेकर गांव घूमने गया। वहां अतुल ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वो उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वो सोता था। अतुल बोला, साहब ये पेड़ ही मेरे माँ बाप हैं, मैं यहीं सोता हूँ। आकाश बोला, अतुल मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं गांव घूमने नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने आया था। ये सुनकर अतुल चौंक गया। आकाश ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त आकाश हूँ। ये सुनकर अतुल गौर से आकाश के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप। वो कुछ बोलता इससे पहले आकाश ने कहा, साहब नहीं, आकाश, तुम्हारा दोस्त। अतुल कुछ बोल ना सका। वो बस एकटक आकाश को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज इसका कोई अपना उससे मिलने आया। इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आकाश ने उसे चुप कराया। फिर वो उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। आकाश के चाचा सब पहले से जानते थे। आकाश ने उनसे कुछ बात की। आकाश के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। आकाश के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता। सब मिलाकर 1 लाख है। आकाश ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार ये देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए, बैल उसके घर भिजवा दिए। वहां से निकलकर आकाश बोला, चाचा जी मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने अतुल से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया। अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। आकाश ने अतुल को खेती करने के लिए 20,000 रुपये और दिलवा दिए। अतुल इसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर आकाश ने कहा, दोस्त अब तुझे आगे निकल कर दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। ये कहकर आकाश ने अतुल को गले लगा लिया। अगले दिन आकाश शहर चला गया। वहां से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन आकाश दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा सामने अतुल खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। आकाश ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने आकाश के माता पिता के पैर छुए। आकाश बोला, अचानक यहाँ कैसे, सब ठीक है? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया ना? अतुल बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है, मेरी फसल भी अच्छी है। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 20,000 हैं, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। आकाश बोला, तो मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता?
लेकिन अतुल जिद करने लगा। तब आकाश के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी ये उसी का पालन कर रहा है। आकाश पैसे रख लेता है। फिर अतुल शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। आकाश कहता है, अरे ये क्या तू शादी कर रहा है? तभी आकाश के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? अतुल बोला, आप लोगों को एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी। आकाश बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद आकाश अपने परिवार के साथ अतुल की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर अतुल बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा। दोस्तों, आपको ये दो दोस्तों की प्यार भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली और भी मज़ेदार कहानियों की नोटिफिकेशन मिल सके। एक और अच्छी सी कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।